हम हर बार डिसाइड करते हैं कि अब हमें अच्छी हैबिट्स बिल्ड करनी है। हम स्टार्ट भी कर देते हैं और कुछ दिनों तक उसे फॉलो भी करते हैं, और किसी दिन आलस आ गया तो वही रुक जाते हैं और सारी कमिटमेंट भूल जाते हैं और फिर से अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाते हैं। एक सर्वे में पाया गया कि सिर्फ 9% एडल्ट्स ने अपना न्यू ईयर रिजोल्यूशन साल के अंत तक रखा और 23% लोगों ने तो अपने फर्स्ट वीक में ही क्विट कर दिया। हम चाहते हैं कि नई नई आदतें बनाएं, लेकिन ज़्यादा दिनों तक कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। वैसे किसी एक्टिविटी को हैबिट में बदलने में कितना समय लगता है? एक फेमस आइडिया कहता है कि एक आदत को स्थायी होने में 21 दिन का समय लगता है। लेकिन जब जो लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उस हैबिट को कंटिन्यूअस 21 दिनों तक फॉलो करते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो 21 जनवरी के आगे कंटिन्यू कर पाते हैं। किसी हैबिट को ऑटोमेटिक होने में कितना समय लगता है, ये डिपेंड करता है कि वो एक्टिविटी कितनी कॉम्प्लेक्स है और उस पर आप कितना एफर्ट्स मार रहे हैं। एक स्टडी में पाया गया कि हैबिट फॉर्मेशन में 18 to 254 डेज का समय लगता है। पार्टिसिपेंट्स को 3 डेली एक्टिविटीज में से एक को विश्वसनीय रूप से शामिल करने में एवरेज 66 डेज का समय लगा। आज मैं ऐसी 5 स्टेप्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप अपने हैबिट्स के कमिटमेंट को पूरा कर सकते हो। बल्कि उन अच्छी आदतों को कंसिस्टेंटली फॉलो करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। सो फर्स्ट इज स्टार्ट स्मॉल। सबसे बड़ी गलती हम करते हैं जब हम शुरुआत में ही बहुत बड़ी कमिटमेंट कर देते हैं, जिसके कारण हम ज़्यादा दिनों तक अच्छी आदतों पर नहीं टिक पाते। अगर हम छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत करते हैं तो हम उस हैबिट को ज़्यादा कंसिस्टेंट होकर फॉलो कर पाएंगे। याद रखिए, शुरुआत में कितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये इम्पॉर्टेंट है कि आप रोज़ कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करो। इसी से देर से ही सही, लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत बनती जाएगी और आपको कोई भी हैबिट लगाने में आसानी होगी। इसीलिए स्टार्ट स्मॉल। अगर आप रीडिंग की हैबिट बनाना चाहते हैं और एक दिन में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, तो एक चैप्टर या फिर एक पेज से भी शुरुआत कर सकते हैं। देखो, दिन में एक पेज पढ़ना तो बहुत ही आसान है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये तो आप कर ही सकते हो। इसी से धीरे धीरे आपको उस हैबिट में इंटरेस्ट बनता जाएगा और वो हैबिट और ज़्यादा मजबूत बनती जाएगी। स्टेप नंबर 2, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। ये है नितेश और इसने डिसाइड किया है कि ये रोज़ 5 बजे रनिंग के लिए जाएगा और 1 किलोमीटर दौड़ेगा। और पहले दिन सुबह 5 बजे उसका अलार्म बजा और वो निकल पड़ा दौड़ने। उसने उस दिन 1 किलोमीटर कंप्लीट भी किया और वो खुश हो गया। और दूसरे दिन सुबह उसकी आँख खुली और उसने टाइम देखा तो सुबह के 6 बज चुके थे, क्योंकि वो रात को 5 बजे का अलार्म लगाना भूल गया था। फिर उसने सोचा कि अब सो जाता हूँ, कल ही रनिंग को जाऊँगा। फिर सो गया और 9 बजे उठा, तोड़ दिया अपना कमिटमेंट। वो चाहता तो 6 बजे भी रनिंग के लिए जा सकता था, लेकिन उसने अपने माइंड में कुछ ऐसे कंडीशंस बना लिए हैं जिसके कारण वो खुद में ही उलझ कर रह गया। और हमारी डेली लाइफ में भी हम ऐसे ही कंडीशनिंग की वजह से अटके रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे हम कभी टीचर्स से क्वेश्चन नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि वो डांट देगी। हम कभी नए लोगों से बात नहीं करते, लगता है कि कुछ गलत बोल देंगे। कभी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ट्राई नहीं करते, लगता है कि फेल हो जाएंगे, जिस कारण हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। इसीलिए चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ और इन कंडीशनिंग को भूल जाओ। सो थर्ड स्टेप इज़ एनवायरनमेंट। योर एनवायरनमेंट डिसाइड्स योर फ्यूचर। आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे दोस्त और संबंधी जैसे होते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं। यही ठीक फॉर्मूला हमारी आदतों पर भी लगता है। अगर हम घर में फ्रूट्स के जगह पे चॉकलेट रखेंगे तो ये आपके लिए ट्रिगर की तरह काम करेगा, जिसके कारण आपको अच्छी आदतें लगाने में मुश्किल होगी। अपने एनवायरनमेंट में अच्छी आदतों के ट्रिगर्स रखो, जैसे अपने स्टडी टेबल पर मोबाइल रखने से अच्छा एक बुक रखो। फ्रिज में चॉकलेट के बजाय ताज़ा फल रखो। 10 बुरे दोस्त के बजाय एक अच्छा दोस्त रखो। नाउ स्टेप नंबर 4, मेक हैबिट ट्रैकर। एक पेन और एक पेपर लो और उसमें फर्स्ट कॉलम बनाओ। फर्स्ट कॉलम में वो एक्टिविटीज़ लिखो जो आप रोज़ फॉलो करने वाले हो।
और फिर बाकी के कॉलम्स नंबर्स ऑफ डेज के लिए रखो और इसे रोज भरते जाओ। और किसी दिन चूक गए तो उस दिन के उस एक्टिविटी के आगे का डिब्बा खाली छोड़ दो। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम बहुत जल्दी डिसिप्लिन में नहीं आ सकते, थोड़ा समय लगेगा और आपकी स्ट्रिक कंटिन्यूस बनती जाएगी। हैबिट ट्रैकर बनाना बहुत प्रभावशाली तरीका है अपनी प्रोग्रेस को चेक करने का। यही आपको बताएगा कि आपको किस दिन ज़्यादा मेहनत करनी है। लास्ट लेकिन सबसे पक्की बात, कंसिस्टेंसी इज़ द की। शायद आप उस हैबिट को रोज ना कर पाओ क्योंकि हर दिन एक समान नहीं होता। किसी दिन आप चूक गए तो खुद को कोसो मत। डॉक्टर फिलिपा लैली, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, वे बताती है कि अगर आप किसी दिन चूक जाओ तो खुद से जानने की कोशिश करो कि क्या गलती हुई और कोई एक्शन लो जिससे कि वो सुधर सके। रोज 10 मील दौड़ने के बजाय हफ्ते में 3 दिन 2 मील जॉगिंग करने की कोशिश करो जिससे आप हेल्दी रहो। इंस्टेड ऑफ डूइंग नथिंग, डू समथिंग दैट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।